जब सृष्टि के आरंभ की बात होती है तो मनुष्य का मन उन अनगिनत रहस्यों की ओर खींचता चला जाता है जो इस विराट ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों और मुनियों ने जिन सत्यों का साक्षात्कार किया, उन्हें वेदों, पुराणों और उपनिषदों में संजोया गया। उन्हीं रहस्यमय सत्यों में से एक है पाताल लोक का अस्तित्व। यह केवल एक कल्पना नहीं थी, न ही किसी कवि की रचनात्मकता का खेल। यह एक ऐसा लोक था जिसका उल्लेख हमारे सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथों में बार बार हुआ। जब भी धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की कथा कही गई, जब भी देवताओं और असुरों के युद्ध का वर्णन हुआ, तब पाताल लोक का नाम अवश्य आया। पाताल लोक को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हमारे पूर्वजों ने सृष्टि की संरचना को किस प्रकार देखा था। उनकी दृष्टि में यह संसार केवल वह नहीं था जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। उनके लिए सृष्टि अनेक लोकों में विभाजित थी। ऊपर स्वर्ग लोक था, जहां देवताओं का निवास था। मध्य में पृथ्वी लोक था, जहां मनुष्य, पशु पक्षी और वनस्पतियां रहती थीं, और इन सबके नीचे पृथ्वी के गर्भ में पाताल लोक का विस्तार था। यह तीन लोकों का विभाजन केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रतीक भी था। पाताल शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से हुई है। पहला है पद अथवा पाद, जिसका अर्थ है गिरना या नीचे जाना। दूसरा है तल, जिसका अर्थ है स्तर या सतह। इस प्रकार पाताल का शाब्दिक अर्थ हुआ वह तल या स्तर जो नीचे की ओर है, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा था। यह केवल भूमि के नीचे का कोई स्थान नहीं था, बल्कि यह एक संपूर्ण लोक था जहां जीवन का एक अलग ही रूप विद्यमान था। हमारे पुराणों में पाताल लोक को 7 भागों में विभाजित किया गया है। ये 7 पाताल हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। प्रत्येक पाताल का अपना एक विशिष्ट चरित्र था, अपने निवासी थे और अपनी एक अलग ऊर्जा थी। जैसे जैसे हम इन 7 पातालों में नीचे की ओर उतरते जाते थे, वैसे वैसे वहां का वातावरण, वहां के प्राणी और वहां की शक्तियां भिन्न होती जाती थी। सबसे ऊपर का पाताल था अतल। यह नाम ए और तल से मिलकर बना था, जिसका अर्थ था बिना किसी तल के अथवा अथाह गहराई का। इस लोक में महान असुर माया का निवास था। माया नाम सुनते ही हमारे मन में भ्रम और छल की छवि उभरती है, लेकिन यहाँ माया एक असुर था जो अद्भुत शक्तियों का स्वामी था। उसके पास ऐसी सिद्धियां थीं जिनसे वह त्रिपुर नामक 3 अभेद्य नगरों का निर्माण कर सका था। ये नगर इतने दिव्य और शक्तिशाली थे कि देवताओं के लिए भी इन्हें जीतना असंभव प्रतीत होता था। अतल लोक में ऐसी अनेक सिद्धियों का भंडार था, जहां भौतिक नियम वैसे नहीं थे जैसे पृथ्वी लोक पर थे। दूसरे पाताल का नाम था वितल। यहाँ भगवान शिव के एक रूप हाटकेश्वर का निवास था। भगवान शिव ने यहाँ देवी भवानी के साथ निवास किया था। वितल लोक की एक विशेषता यह थी कि यहाँ पर स्वर्ण की प्रचुरता थी। हाटक शब्द का अर्थ ही स्वर्ण होता है। कहा जाता है कि इस लोक में भगवान शिव और माता पार्वती के संयोग से एक विशेष ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, जो सृजन और विनाश दोनों की शक्ति रखती थी। यह वह स्थान था जहां सृष्टि के गुप्त रहस्य सुरक्षित थे। तीसरा पाताल था सुतल। इस लोक का स्वामी था महान असुर राजा बलि। राजा बलि का नाम सुनते ही हमें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा याद आती है। राजा बलि दानवों का एक महान सम्राट था, जो अपनी दानशीलता, न्यायप्रियता और धर्मपरायणता के लिए विख्यात था। जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर 3 पग भूमि मांगी, तो राजा बलि ने बिना किसी संकोच के उन्हें दान कर दिया। भगवान विष्णु ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में संपूर्ण आकाश को नाप लिया, और तीसरा पग रखने के लिए जब कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा।
और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन राजा बलि की भक्ति और दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुतल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं वहां द्वारपाल के रूप में निवास करने का वरदान दिया। इस प्रकार सुतल लोक वह पवित्र स्थान बन गया जहां भगवान विष्णु स्वयं निवास। चौथा पाताल था तलातल। यहाँ का स्वामी था महान असुर माया का एक अन्य रूप। इस लोक में असुरों की माया और तंत्र विद्याओं का केंद्र था। यहाँ पर ऐसी ऐसी सिद्धियां थीं जिनके द्वारा समय और स्थान को नियंत्रित किया जा सकता था। तलातल लोक में प्रवेश करने के लिए अत्यंत उच्च कोटि की साधना और शुद्धि की आवश्यकता थी, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि सामान्य प्राणी उसे सहन नहीं कर सकते थे। पांचवा पाताल था महातल। इस लोक में नागों के अनेक कुल निवास करते थे। नागलोक का एक भाग यहीं स्थित था। यहाँ कद्रु और विंता के पुत्र अर्थात सर्पों के अनेक वंश रहते थे। महातल में अनेक नाग राजाओं के महल थे जो रत्नों और मणियों से जगमगाते थे। इन नागों के पास अद्भुत शक्तियां थीं। वे अपना रूप बदल सकते थे, विष की वर्षा कर सकते थे और मंत्रों का ज्ञान रखते थे। महातल लोक की एक विशेषता यह भी थी कि यहाँ पर औषधियों और रसायनों का अथाह भंडार था। छठा पाताल था रसातल। यहाँ दैत्यों और दामों का निवास था। ये वे प्राणी थे जो अत्यंत शक्तिशाली थे और जिन्होंने देवताओं के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े थे। रसातल में दैत्यों की विशाल सेनाएं थीं। उनके विशाल दुर्ग थे और उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जो देवताओं के अस्त्रों से भी अधिक विनाशकारी थे। लेकिन इन सब के बावजूद रसातल के दैत्य भी अपनी साधना और तपस्या करते थे। वे भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उनमें से कुछ तो इतने महान तपस्वी थे कि देवताओं को भी उनसे वरदान मांगने जाना पड़ता था। और सबसे नीचे था सातवां पाताल, जिसे केवल पाताल के नाम से जाना जाता था। यह सभी पातालों में सबसे गहरा और सबसे रहस्यमय था। यहाँ महान नाग राजा वासुकी और शेषनाग का निवास था। शेषनाग, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है, वे भगवान विष्णु की शैया हैं। कहा जाता है कि शेषनाग के 1000 फन हैं और वे अपने फनों पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। जब शेषनाग अपने फनों को हिलाते हैं तो पृथ्वी पर भूकंप आते हैं। इस पाताल लोक में वरुण देव का भी निवास था। वरुण देव जल के देवता हैं और वे संपूर्ण जल जगत के स्वामी हैं। पाताल लोक में असीम जलराशि थी और उसी के मध्य में वरुण देव का दिव्य महल था। अब प्रश्न यह उठता है कि ये 7 पाताल लोक वास्तव में कहाँ स्थित थे? क्या वे पृथ्वी के भीतर गहरे गड्ढों या गुफाओं में थे? क्या वे किसी अन्य आयाम में थे या फिर वे केवल एक प्रतीकात्मक वर्णन थे? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित भूगोल को समझना होगा। वेदों और पुराणों में पृथ्वी का वर्णन एक विशाल वृत्त के रूप में किया गया है। इस पृथ्वी के मध्य में सुमेरु पर्वत है जो सृष्टि का केंद्र बिंदु है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 7 द्वीप हैं और इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुद्र हैं। ये द्वीप हैं जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। इन द्वीपों में से जम्बू द्वीप वह स्थान है जहां भारतवर्ष स्थित है। इस भूगोल के अनुसार पाताल लोक इन सभी द्वीपों के नीचे पृथ्वी के गर्भ में स्थित था। लेकिन यह भूगोल केवल भौतिक नहीं था, यह एक सूक्ष्म भूगोल भी था जहां स्थूल और सूक्ष्म जगत एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्राचीन ऋषियों ने अपनी योग साधना और ध्यान के माध्यम से इन लोकों का साक्षात्कार किया था। उनके लिए ये लोक उतने ही वास्तविक थे जितना कि वह पृथ्वी जिस पर वे चलते थे। उन्होंने बताया कि जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में भी 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे हैं। ये 14 लोक मिलकर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। पाताल लोक के बारे में सबसे विस्तृत वर्णन हमें पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत में मिलता है। इन ग्रंथों में न केवल पाताल लोक की संरचना का वर्णन है,
बल्कि वहाँ के निवासियों, वहाँ की संस्कृति और वहाँ घटित होने वाली घटनाओं का भी विस्तार से उल्लेख है। भागवत पुराण में कहा गया है कि पाताल लोक की सुंदरता स्वर्ग लोक से भी अधिक थी। वहाँ के महल, बगीचे और नगर इतने भव्य थे कि देवता भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। पाताल लोक में सदा प्रकाश रहता था, भले ही वहां सूर्य की किरणें न पहुंचती हों। यह प्रकाश मणियों और रत्नों से आता था, जो वहां की दीवारों और स्तंभों में जड़े हुए थे। इन मणियों में इतनी ऊर्जा थी कि वे अपने आप प्रकाशित होती रहती थी। पाताल लोक में असुरों की एक उन्नत सभ्यता थी। उनके पास ऐसी विद्याएं थीं जो देवताओं के पास भी नहीं थीं। वे वास्तुकला, धातु विज्ञान, रसायन शास्त्र और अनेक अन्य विधाओं में अत्यंत निपुण थे। उनके नगर इतने सुनियोजित थे कि प्रत्येक भवन, प्रत्येक मार्ग और प्रत्येक उद्यान एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। पाताल लोक में विशाल पुस्तकालय थे, जहां हजारों वर्षों का ज्ञान संचित था। वहां के विद्वान ऐसे मंत्रों और तंत्रों का ज्ञान रखते थे जिनसे प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन पाताल लोक केवल असुरों का निवास स्थान नहीं था। यहाँ नागों का भी एक विशाल साम्राज्य था। नाग जाति अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली जाति थी। वे न केवल सर्प रूप में रहते थे, बल्कि मानव रूप भी धारण कर सकते थे। नागों की अनेक कथाएं हमारे पुराणों में हैं। कद्रु और विंता की कथा, वासुकी और समुद्र मंथन की कथा, तक्षक और जन्मेजय की कथा और शेषनाग की महिमा। ये सभी कथाएं नागों की महानता को दर्शाती हैं। नागों के पास अमृत की प्राप्ति का रहस्य था। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों के बीच उसे लेकर घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और उन स्थानों पर 4 तीर्थ स्थापित हुए, लेकिन कुछ बूंदें पाताल लोक में भी गिरी और वहां नागों ने उन्हें सुरक्षित रख लिया। इसी कारण नाग अत्यंत दीर्घायु होते थे और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। नागलोक में अनेक महान नाग राजा हुए। उनमें से एक थे नाग राजा वासुकी। वासुकी का नाम समुद्र मंथन की कथा में आता है, जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे तो उन्होंने मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उनका फन पकड़ा और इस प्रकार समुद्र मंथन आरंभ हुआ। जब समुद्र से हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, लेकिन वासुकी ने भी उस मंथन में अपार कष्ट सहा और उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने गले में धारण किया। एक अन्य महान नाग राजा थे तक्षक। तक्षक का नाम महाभारत की कथा में आता है। जब परीक्षित राजा को शमीक ऋषि का शाप लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा, तो परीक्षित ने अपनी रक्षा के लिए हर प्रकार का उपाय किया, लेकिन नीति को कौन टाल सकता है। तक्षक ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और परीक्षित के महल में प्रवेश किया। 7वें दिन ठीक उसी समय जब परीक्षित सोच रहे थे कि अब वे सुरक्षित हैं, तक्षक ने उन्हें डस लिया। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक महान सर्प यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में हजारों नाग आहुति में समा गए, लेकिन जब महान ऋषि आस्तिक ने हस्तक्षेप किया तब जाकर वह यज्ञ रुका। पाताल लोक में शेषनाग का स्थान सबसे विशिष्ट था। शेषनाग को अनंत भी कहा जाता है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं है। वे समय के आरंभ से पहले भी थे और समय के अंत के बाद भी रहेंगे। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन होते हैं तो वे शेषनाग की शैया पर ही विश्राम करते हैं। शेषनाग के 1000 फन हैं और प्रत्येक फन पर एक दिव्य मणि विराजमान है। इन मणियों से निकलने वाला प्रकाश इतना तीव्र है
कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले शेषनाग को उत्पन्न किया। भगवान ब्रह्मा ने शेषनाग से कहा कि वे पृथ्वी को धारण करे। शेषनाग ने भगवान ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया और वे पाताल लोक में जाकर पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लिया। तब से शेषनाग संपूर्ण पृथ्वी को अपने फनों पर संतुलित किए हुए हैं। जब प्रलय का समय आता है तो शेषनाग अपने फनों से अग्नि की वर्षा करते हैं और संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाती है। शेषनाग ने अनेक बार पृथ्वी पर अवतार लिया। जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए तो शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धारण किया और जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित हुए तो शेषनाग ने बलराम का रूप धारण किया। इस प्रकार शेषनाग सदा भगवान विष्णु के साथ रहे और उनकी सेवा की। पाताल लोक में वरुण देव का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वरुण देव जल के देवता हैं और संपूर्ण जल जगत के स्वामी हैं। वेदों में वरुण देव को एक अत्यंत शक्तिशाली देवता के रूप में वर्णित किया गया है। वे न केवल जल के स्वामी हैं बल्कि नैतिकता और सत्य के भी रक्षक हैं। वरुण देव के पास एक दिव्य पाश है जिसे वरुण पाश कहा जाता है। जो भी असत्य बोलता है या अधर्म का मार्ग अपनाता है वरुण देव उसे अपने पाश में बांध लेते हैं। पाताल लोक में वरुण देव का महल क्षीर सागर में स्थित था। यह महल अद्भुत सुंदरता का था। उसकी दीवारें मूंगों और मोतियों से बनी हुई थी। उसके स्तंभ नीलम और पन्ने से जड़े हुए थे। महल के चारों ओर दिव्य उद्यान थे जहां जल के फूल खिलते थे। वरुण देव के दरबार में अनेक जल देवता और जल की अप्सराएं सेवा में रहती थीं। समुद्र के सभी जीव, चाहे वे मछलियां हों, कछुए हों या विशालकाय जल जंतु, सभी वरुण देव की आज्ञा का पालन करते थे। एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें महान ऋषि अगस्त्य ने संपूर्ण समुद्र को पी लिया था। यह घटना उस समय घटित हुई जब कालकेय नामक असुर समुद्र में छिपकर देवताओं को कष्ट पहुंचा रहे थे। देवताओं ने ऋषि अगस्त्य से सहायता मांगी। महान ऋषि ने अपनी तपस्या के बल पर संपूर्ण समुद्र को अपने अंजलि में लेकर पी लिया। जब समुद्र सूख गया तो कालकेय असुरों का कोई छिपने का स्थान नहीं रहा और देवताओं ने उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन अब समस्या यह थी कि समुद्र वापस कैसे आए। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि समुद्र उनके शरीर में पच गया है और वे उसे वापस नहीं ला सकते। तब भगीरथ ने अपनी तपस्या से गंगा को पृथ्वी पर लाया और गंगा के जल से समुद्र फिर से भर गया। इस संपूर्ण घटना में वरुण देव की महिमा का भी, क्योंकि समुद्र उनके ही अधीन था। पाताल लोक का एक और महत्वपूर्ण पहलू था असुरों की संस्कृति और उनका धर्म। प्रायः लोग यह समझते हैं कि असुर बुरे थे और देवता अच्छे थे, लेकिन सत्य इतना सरल नहीं था। असुर और देवता दोनों ही प्रजापति कश्यप की संतान थे। कश्यप ऋषि की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें से अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और दिति से असुरों का जन्म हुआ। इस प्रकार देवता और असुर सौतेले भाई थे। उनके बीच का संघर्ष केवल अच्छाई और बुराई का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्ता, संसाधनों और वर्चस्व का संघर्ष भी था। असुरों में अनेक महान योद्धा, विद्वान और तपस्वी हुए। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, बानासुर, जलंधर और अनेक अन्य असुर ऐसे थे जिन्होंने देवताओं को चुनौती दी, लेकिन उनमें से अधिकांश भगवान शिव या भगवान विष्णु के परम भक्त भी थे। रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। बानासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था और शिव ने स्वयं उसकी रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से युद्ध किया था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को उसे पराजित करने के लिए पाताल लोक में असुरों के विशाल मंदिर थे, जहां वे अपने आराध्य देवताओं की पूजा करते थे। वे यज्ञ करते थे, वेदों का पाठ करते थे और तपस्या करते थे। उनकी संस्कृति में कला, संगीत और नृत्य का भी महत्वपूर्ण स्थान था। पाताल लोक के दरबारों में दिव्य नर्तकियां नृत्य करती थीं, गायक मधुर संगीत सुनाते थे और कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे।
असुरों के पास अद्भुत अस्त्र शस्त्र थे। उनके गुरु शुक्राचार्य थे, जो संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे। संजीवनी विद्या से मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता था। इस कारण युद्ध में जब भी कोई असुर मारा जाता था, शुक्राचार्य उसे पुनः जीवित कर देते थे। यह शक्ति असुरों को देवताओं पर बहुत बड़ा लाभ देती थी। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे, लेकिन उनके पास संजीवनी विद्या नहीं थी। इसी कारण देवताओं ने अनेक बार युद्ध में हार का सामना किया। एक अत्यंत रोचक घटना है, जब देवताओं के इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को शुक्राचार्य के पास शिष्य बनकर भेजा। जयंत ने शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास किया, लेकिन शुक्राचार्य बहुत चतुर थे। उन्होंने जयंत को वह विद्या नहीं सिखाई। लेकिन इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं और असुरों के बीच केवल युद्ध ही नहीं था, बल्कि गुप्तचर युद्ध और कूटनीति भी चलती रहती थी। पाताल लोक की यात्रा करने वाले अनेक महान व्यक्तित्वों का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। भगवान कृष्ण ने पाताल लोक की यात्रा की थी। एक बार जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे, तो एक ब्राह्मण ने उनसे प्रार्थना की कि उनके सभी नवजात शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने वचन दिया कि वे अगले शिशु की रक्षा करेंगे। जब ब्राह्मण के यहाँ पुनः शिशु का जन्म हुआ, तो वह शिशु भी अदृश्य हो गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के साथ मिलकर उस शिशु को खोजा। वे स्वर्ग लोक गए, पाताल लोक गए, और अंततः उन्हें पता चला कि वे सभी शिशु वास्तव में मृत नहीं थे, बल्कि उन्हें एक असुर ने पाताल लोक में बंदी बना रखा था। भगवान कृष्ण और अर्जुन ने उन सभी शिशुओं को मुक्त कराया और ब्राह्मण को उनके बच्चे लौटा दिए। भीम ने भी पाताल लोक की यात्रा की थी। जब पांडव वनवास में थे, तो एक बार भीम को नागलोक जाना पड़ा। वहां उन्होंने नागराज वासुकी से भेंट की और उन्होंने नागलोक की महिमा देखी। नागलोक की सुंदरता, वहां के महल और वहां की संपन्नता को देखकर भीम अत्यंत प्रभावित हुए। नागों ने भीम का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया और उन्हें अनेक उपहार दिए। अर्जुन की पाताल लोक यात्रा की कथा भी अत्यंत रोचक है। जब अर्जुन ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो वह घोड़ा पाताल लोक तक पहुंच गया। वहां नागराज वासुकी के पौत्र उलूपी ने उस घोड़े को पकड़ लिया। अर्जुन घोड़े को वापस लाने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि उलूपी वास्तव में उनकी पत्नी थी। अर्जुन ने अपने वनवास काल में उलूपी से विवाह किया था। उलूपी के पुत्र इरावान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन की ओर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की थी। उलूपी ने अर्जुन से। हनुमान जी ने भी पाताल लोक की यात्रा की थी। जब रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे और राज्याभिषेक हुआ। अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया और वह अनेक राज्यों से होता हुआ पाताल लोक तक पहुंच गया। वहां महिरावण नामक एक असुर रहता था। महिरावण रावण का भाई था और वह भगवान राम से बदला लेना चाहता था। महिरावण ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। हनुमान जी घोड़े को वापस लाने के लिए पाताल लोक गए। वहां उन्होंने महिरावण से घोड़ा। महर्षि नारद भी अनेक बार पाताल लोक की यात्रा कर चुके थे। नारद जी तीनों लोकों में विचरण करते रहते थे। वे देवताओं, असुरों, नागों में सभी से मिलते थे। उनका उद्देश्य सदा धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करना था। कभी कभी वे अपनी लीला से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते थे जिससे किसी बड़ी घटना की पूर्व तैयारी हो जाती थी। नारद जी ने पाताल लोक के असुरों को अनेक बार परामर्श दिया था। कभी उन्हें सावधान किया था और कभी उन्हें धर्म का मार्ग दिखाया था। एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है भगवान विष्णु के वराह अवतार की। जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को चुराकर समुद्र की गहराई में छिपा दिया, तो भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया। वराह अर्थात विशाल सूर का रूप लेकर भगवान विष्णु गहरे समुद्र में उतरे और वहां उन्होंने हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर था। हिरण्याक्ष अपार शक्ति का स्वामी था।
और उसने भगवान विष्णु को अनेक प्रकार से चुनौती दी, लेकिन अंततः भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर वापस लाए। यह घटना भगवान विष्णु का एक और अवतार था, नृसिंह अवतार हिरण्यकशिपु, जो हिरण्याक्ष का भाई था, ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। उसने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान मांगा कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर मरे, न बाहर, न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकशिपु अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सभी को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य किया, लेकिन उसका अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद ने अपने पिता की पूजा करने से इनकार कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं दी, उसे विष पिलाया गया, पर्वत से गिराया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अंततः जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है, तो प्रहलाद ने कहा कि वे सर्वत्र हैं। हिरण्यकशिपु ने एक स्तंभ की ओर इशारा करके पूछा कि क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारा विष्णु है? प्रहलाद ने कहा हाँ। हिरण्यकशिपु ने क्रोध में आकर उस स्तंभ पर प्रहार किया और उसी क्षण भगवान विष्णु नृसिंह रूप में प्रकट हुए। नृसिंह अर्थात आधा मनुष्य और आधा सिंह। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को संध्या समय द्वार की देहली पर अपनी गोद में रखकर अपने नखों से उसका वध किया। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का वरदान भी सत्य रहा और उसका वध भी हो गया। प्रहलाद हिरण्यकशिपु का पुत्र था, लेकिन वह अपने पिता से बिल्कुल भिन्न था। प्रहलाद धर्मात्मा, विनम्र और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। जब हिरण्यकशिपु का वध हुआ तो प्रहलाद को असुरों का राजा बनाया गया। प्रहलाद ने न्याय और धर्म के साथ शासन किया। उसके शासनकाल में असुरों का साम्राज्य अत्यंत समृद्ध हुआ। प्रहलाद के पुत्र का नाम था विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम था बलि। बलि भी अपने दादा प्रहलाद की तरह धर्मात्मा और दानी था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी और उसे पाताल लोक में भेज दिया, लेकिन बलि की धार्मिकता और दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने स्वयं उसके राज्य में निवास करने का वरदान दिया। पाताल लोक में एक और महान असुर का निवास था, जिसका नाम था बानासुर। बानासुर के 1000 भुजाएं थी और वह अत्यंत शक्तिशाली था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। बानासुर की एक पुत्री थी उषा। उषा ने एक बार स्वप्न में एक सुंदर युवक को देखा और उसके प्रेम में पड़ गई। उस युवक का नाम था अनिरुद्ध, जो भगवान कृष्ण के पौत्र थे। उषा की सखी चित्रलेखा ने अपनी माया से अनिरुद्ध को द्वारका से उठाकर बानासुर के महल में पहुंचा दिया। जब बानासुर को यह पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए बानासुर के राज्य गए। वहां घोर युद्ध हुआ। बानासुर ने अपने भक्त की सहायता के लिए भगवान शिव को बुलाया। भगवान शिव बानासुर की सहायता के लिए आए और उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध किया। यह एक अत्यंत विचित्र परिस्थिति थी, जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु आमने सामने थे, लेकिन यह युद्ध केवल लीला था। अंततः भगवान शिव ने बानासुर को समझाया कि भगवान कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु हैं और उनका विरोध करना उचित नहीं है। बानासुर ने क्षमा मांगी और उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। जलंधर एक और महान असुर था, जिसका जन्म समुद्र से हुआ था। जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला था और उससे निकली अग्नि समुद्र में गिरी थी, तो उससे जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा का रूप धारण किया और इस प्रकार जलंधर की शक्ति को कम किया। जब जलंधर को यह ज्ञात हुआ
तो उसने भगवान शिव से युद्ध करने का निश्चय किया। भगवान शिव और जलंधर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से जलंधर का वध किया। जलंधर की पत्नी वृंदा ने अपने पति की मृत्यु पर शोक में सती हो गई। उसकी भस्म से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ, जो आज भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। पाताल लोक से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण घटना है समुद्र मंथन की। यह घटना सृष्टि के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। देवता और असुर दोनों ही अमृत प्राप्त करना चाहते थे, जिससे वे अमर हो सके। भगवान विष्णु ने उन्हें परामर्श दिया कि वे मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें, जिससे अमृत निकलेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, अर्थात कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। इस प्रकार मंथन आरंभ हुआ। मंथन से सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला। यह विष इतना तीव्र था कि उससे संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष इतना तीव्र था कि उससे भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ पर, जिससे विष नीचे नहीं उतरा और भगवान शिव का कंठ ही नीला रहा। मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय निकली, जो इच्छानुसार सब कुछ दे सकती थी। उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा निकला। ऐरावत नामक सफेद हाथी निकला, जो इंद्र का वाहन बना। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान विष्णु के गले में शोभायमान हुई। पारिजात वृक्ष निकला, जिसके फूलों की सुगंध अद्भुत थी। अप्सराएं निकली, जो स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। माता लक्ष्मी निकली, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। और अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत कलश निकला, देवताओं और असुरों में उसे प्राप्त करने के लिए घोर संघर्ष आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर दिया। मोहिनी के सौंदर्य में मुग्ध होकर असुरों ने उन्हें अमृत वितरण करने की अनुमति दे दी। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को केवल दिखावा किया। लेकिन राहु और केतु नामक दो असुरों ने देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, इसलिए उनका सिर अमर हो गया। राहु और केतु ने सूर्य और चंद्र को शाप दिया कि वे उन्हें निगल जाएंगे। इसी कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। राहु और केतु को पाताल लोक में स्थान दिया गया, जहां से वे समय समय पर सूर्य और चंद्र को निगलने का प्रयास करते हैं। समुद्र मंथन की यह घटना पाताल लोक के महत्व को दर्शाती है। यह मंथन पाताल लोक के निकट ही हुआ था और इसमें पाताल लोक के अनेक प्राणियों ने भाग लिया था। वासुकी नाग, जो पाताल लोक के निवासी थे, उन्होंने इस मंथन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिना वासुकी के सहयोग के समुद्र मंथन संभव नहीं था। पाताल लोक के वर्णन में एक अत्यंत रोचक पहलू है वहां की प्रकाश व्यवस्था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया। पाताल लोक में सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती थीं, फिर भी वहां सदा प्रकाश रहता था। यह प्रकाश मणियों और रत्नों से आता था। भागवत पुराण में कहा गया है कि पाताल लोक की दीवारों में ऐसी दिव्य मणियां जड़ी हुई थीं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती थीं। इन मणियों का प्रकाश इतना तीव्र और मनोहर था कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि ये मणियां वास्तव में रेडियोधर्मी खनिज हो सकते हैं। जो पाताल लोक का वातावरण भी पृथ्वी लोक से भिन्न था। वहां की वायु सुगंधित थी, क्योंकि वहां अनेक दिव्य पुष्प और वृक्ष उगते थे। पाताल लोक में कल्पवृक्ष के समान ऐसे वृक्ष थे जो इच्छानुसार फल देते थे। वहां की नदियां अमृत और मधु से भरी हुई थीं। पाताल लोक के उद्यान स्वर्ग के नंदन वन से भी अधिक सुंदर थे। वहां के सरोवरों में कमल के फूल खिलते थे, जिनकी सुगंध मीलों दूर तक फैलती थी। पाताल लोक की जलवायु सदा समशीतोष्ण रहती थी। वहां न
अत्यधिक गर्मी होती थी और न अत्यधिक सर्दी वर्षा भी नियमित रूप से होती रहती थी, जिससे वहां की धरती सदा हरी भरी रहती थी। पाताल लोक के निवासियों को भोजन, वस्त्र और आवास की कोई कमी नहीं थी। वहां सब कुछ प्रचुरता में था। इसी कारण कहा जाता है कि पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक सुखद था। लेकिन पाताल लोक के इस वैभव के पीछे एक गहरा रहस्य था। पाताल लोक केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह चेतना का एक स्तर भी था। जिस प्रकार स्वर्ग उच्च चेतना का प्रतीक था, उसी प्रकार पाताल निम्न चेतना का प्रतीक था। यहाँ निम्न से अभिप्राय यह नहीं है कि वह बुरा था, बल्कि इसका अर्थ था कि वह भौतिकता से अधिक जुड़ा हुआ था। पाताल लोक के निवासी अपनी शक्तियों, अपने वैभव और अपनी सिद्धियों में इतने लीन थे कि वे मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पा रहे थे। वे जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए थे, भले ही उनका जीवन कितना भी सुखद और दीर्घ क्यों ना हो। यही कारण है कि हमारे ऋषियों और मुनियों ने सदा मोक्ष को ही परम लक्ष्य बताया। वे स्वर्ग की कामना भी नहीं करते थे और पाताल के वैभव की तो बात ही क्या, उनका लक्ष्य था इस संसार के बंधनों से मुक्त होना, जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटना और परमात्मा में विलीन हो जाना। पाताल लोक, चाहे वह कितना भी सुंदर और समृद्ध क्यों ना हो, एक बंधन ही था। पाताल लोक के बारे में जब हम ध्यान से विचार करते हैं तो हमें अनेक प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। क्या पाताल लोक वास्तव में पृथ्वी के नीचे स्थित था? यदि हाँ, तो वह कितनी गहराई पर था? आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि पृथ्वी के भीतर अत्यधिक तापमान और दबाव है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी जीवन संभव नहीं दिखता। लेकिन हमारे पूर्वजों का ज्ञान केवल भौतिक नहीं था, वे सूक्ष्म जगत को भी समझते थे। उनके लिए पाताल लोक एक भिन्न आयाम में स्थित हो सकता था। जिस प्रकार आज का विज्ञान समांतर ब्रह्मांड और बहुआयामी अस्तित्व की बात करता है, उसी प्रकार हमारे प्राचीन ऋषियों ने भी अनेक लोकों का वर्णन किया जो एक दूसरे के समांतर अस्तित्व में थे। ये लोक एक ही स्थान पर हो सकते हैं, लेकिन भिन्न कंपन स्तरों पर। जिस प्रकार रेडियो की तरंगे सदा हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हमें तब तक सुनाई नहीं देती जब तक हम सही आवृत्ति पर ट्यून न करें, उसी प्रकार ये लोक भी भिन्न आवृत्तियों पर विद्यमान हो सकते हैं। योग और ध्यान की साधना से मनुष्य अपनी चेतना को इन भिन्न आवृत्तियों पर ले जा सकता है। हमारे ऋषियों ने अपनी साधना से इन लोकों का साक्षात्कार किया था। वे अपनी सूक्ष्म देह से इन लोकों में यात्रा कर सकते थे। इसी कारण उन्होंने इन लोकों का इतना विस्तृत वर्णन किया है। उनका वर्णन केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि यह उनका प्रत्यक्ष अनुभव था। आधुनिक विज्ञान भी अब इस दिशा में अनुसंधान कर रहा है। क्वांटम भौतिकी ने यह सिद्ध किया है कि वास्तविकता हमारी धारणा से कहीं अधिक जटिल है। सूक्ष्म कणों का व्यवहार अत्यंत विचित्र है। एक कण एक ही समय में दो स्थानों पर हो सकता है। दो कण एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी तुरंत जुड़े रह सकते हैं। समय और स्थान निरपेक्ष नहीं है, बल्कि वे सापेक्ष हैं। ये सब खोजें हमारे प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करती प्रतीत होती हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि पृथ्वी के भीतर विशाल गुफाएं और खोखले स्थान हो सकते हैं। पृथ्वी की संरचना हमारे विचार से कहीं अधिक जटिल हो सकती है। अनेक स्थानों पर विशाल गुफाओं की खोज हुई है, जो मीलों लंबी और गहरी हैं। क्या यह संभव है कि इन गुफाओं के और भी गहरे स्तर हों, जहां एक भिन्न प्रकार का जीवन संभव हो? यह प्रश्न अभी भी खुला है। पृथ्वी के महासागरों की गहराइयों में भी अनेक ऐसे जीव पाए गए हैं जिनकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। गहरे समुद्र में, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां अत्यधिक दबाव है, जहां तापमान अत्यंत निम्न है, वहां भी जीवन फल फूल रहा है। ये जीव बिना सूर्य के प्रकाश के,
बिना पारंपरिक भोजन के केवल रासायनिक ऊर्जा से जीवित रहते हैं। यदि ऐसी परिस्थितियों में भी जीवन संभव है, तो क्या यह नहीं हो सकता कि पृथ्वी के और भी गहरे स्तरों में, जिन्हें हमने अभी तक खोजा नहीं है, वहां भी जीवन के रूप विद्यमान हों? हमारे प्राचीन ग्रंथों में पाताल लोक के प्रवेश द्वारों का भी उल्लेख है। कुछ स्थानों को पाताल लोक का द्वार माना जाता था। हिमालय की कुछ गुफाएं, कुछ विशेष तीर्थ स्थल और कुछ रहस्यमय स्थान ऐसे थे जहां से पाताल लोक में प्रवेश संभव था, लेकिन ये प्रवेश द्वार सामान्य मनुष्यों के लिए नहीं थे। केवल वे ही व्यक्ति इन द्वारों से पाताल लोक में प्रवेश कर सकते थे जिनके पास उच्च आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जिन्होंने विशेष साधना की थी या जिन्हें किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। कुछ कथाओं में यह भी उल्लेख है कि पाताल लोक में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वहां पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं थीं। कुछ स्थानों पर भयंकर सर्प पहरा देते थे, कुछ स्थानों पर माया के जाल बिछे हुए थे जिसमें फंसकर व्यक्ति भ्रमित हो जाता था। कुछ स्थानों पर ऐसी ऊर्जा थी जो सामान्य मनुष्य को सहन नहीं हो सकती थी, इसलिए पाताल लोक की यात्रा अत्यंत दुष्कर थी। पाताल लोक से संबंधित एक महत्वपूर्ण तत्व है नागमणि। नागमणि एक दिव्य रत्न था जो कुछ विशेष नागों के मस्तक में होता था। ये मणि अद्भुत शक्तियों से युक्त थी। कहा जाता है कि नागमणि के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता था। नागमणि विष को अमृत में बदल सकती थी। नागमणि धारण करने वाला व्यक्ति रोगों से मुक्त रहता था और उसे दीर्घायु प्राप्त होती थी। नागमणि से धन और संपत्ति। अनेक कथाओं में नागमणि प्राप्त करने के प्रयास का वर्णन है। कुछ लोभी राजाओं और साधकों ने नागमणि प्राप्त करने के लिए नागों की खोज की, लेकिन नाग अपनी मणि को अत्यंत सुरक्षित रखते थे। नागमणि केवल उसी व्यक्ति को मिल सकती थी जिसके हृदय में शुद्धता हो, जो स्वार्थ से रहित हो और जिसे नागों का आशीर्वाद प्राप्त हो। जो व्यक्ति लोभ या बुरे उद्देश्य से नागमणि प्राप्त करने का प्रयास करता था, उसे नागों का कोप सहना पड़ता था। पाताल लोक में एक विशेष प्रकार की विद्या का भी उल्लेख है जिसे रसायन विद्या कहा जाता था। यह विद्या धातुओं, खनिजों और औषधियों के गुणों का ज्ञान थी। पाताल लोक के वैद्य और रसायन शास्त्री ऐसी औषधियां बना सकते थे जो असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकती थीं। वे ऐसे रसायन बना सकते थे जो मनुष्य की आयु बढ़ा सकते थे। वे धातुओं को परिवर्तित कर सकते थे और साधारण धातु को स्वर्ण में बदल सकते थे। यह विद्या अत्यंत गुप्त थी और केवल विशेष दीक्षा प्राप्त व्यक्तियों को ही सिखाई जाती थी। आधुनिक रसायन विज्ञान की जड़ें इसी प्राचीन रसायन विद्या में हैं। मध्यकाल में यूरोप में जो कीमियागर थे, वे वास्तव में इसी प्राचीन विद्या के खंडित ज्ञान के साथ प्रयोग कर रहे थे। उनका प्रमुख लक्ष्य पारस पत्थर खोजना था जो साधारण धातु को स्वर्ण में बदल सके, और अमृत की प्राप्ति करना था जो दीर्घायु और अमरता दे सके। यद्यपि वे इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन उनके प्रयासों से आधुनिक रसायन विज्ञान का विकास हुआ। पाताल लोक में संगीत और नृत्य की भी समृद्ध परंपरा थी। गंधर्व और किन्नर जो संगीत के देवता माने जाते थे, वे भी कभी कभी पाताल लोक में आते थे। वहां के दरबारों में दिव्य संगीत की धुनें गूंजती रहती थीं। पाताल लोक की अप्सराएं अपने नृत्य से सभी को मुग्ध कर देती थीं। उनका नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना भी थी। नृत्य के माध्यम से वे ब्रह्मांड की लय के साथ अपने को जोड़ती थीं। पाताल लोक के वास्तुकला के बारे में भी विस्तृत वर्णन मिलता है। वहां के भवन और महल अद्भुत थे। उनकी दीवारें रत्नों से जड़ी हुई थीं। स्तंभ इतने विशाल और मजबूत थे कि वे हजारों वर्षों तक खड़े रह सकते थे। महलों में अनेक कक्ष थे। प्रत्येक कक्ष एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था। कुछ कक्ष ध्यान और साधना के लिए थे, कुछ अध्ययन के लिए, कुछ मनोरंजन के लिए और कुछ विश्राम के लिए। पाताल लोक के मंदिर भी अत्यंत भव्य थे। वहां भगवान शिव
भगवान विष्णु, माता पार्वती और अन्य देवी देवताओं के मंदिर थे। इन मंदिरों में नियमित रूप से पूजा अर्चना होती थी। असुर और नाग दोनों ही अत्यंत धार्मिक थे और वे अपने आराध्य देवताओं की भक्ति में लीन रहते थे। उनके मंदिरों में विशाल घंटे और शंख थे, जिनकी ध्वनि मीलों दूर तक सुनाई देती थी। पाताल लोक में शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था थी। वहां के गुरुकुलों में वेद, पुराण, तंत्र, यंत्र, मंत्र, ज्योतिष, वास्तु, आयुर्वेद और अनेक अन्य विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। छात्र अपने गुरुओं के सानिध्य में रहकर वर्षों तक अध्ययन करते थे। शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं थी, बल्कि यह व्यावहारिक और आध्यात्मिक भी थी। छात्रों को केवल ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि उनके चरित्र का भी निर्माण किया जाता था। पाताल लोक में न्याय की भी सुदृढ़ व्यवस्था थी। वहां के राजा और शासक न्यायप्रिय थे। अपराधियों को दंड दिया जाता था, लेकिन उन्हें सुधरने का अवसर भी दिया जाता था। पाताल लोक में धर्म का बहुत महत्व था। जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करता था, उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, लेकिन जो धर्मपरायण था, उसे सम्मान और सुरक्षा प्राप्त थी। पाताल लोक के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि वहां समय का प्रवाह पृथ्वी लोक से भिन्न था। पाताल लोक में एक दिन पृथ्वी लोक के कई दिनों के बराबर हो सकता था, या इसके विपरीत। यह सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसे आइंस्टीन ने आधुनिक युग में प्रतिपादित किया, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों को यह ज्ञान पहले से ही था। वे जानते थे कि समय निरपेक्ष नहीं है, बल्कि यह स्थान और गति पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति पाताल लोक से वापस पृथ्वी लोक पर लौटता था, तो उसे अनुभव होता था कि यहाँ बहुत समय बीत चुका है। कुछ कथाओं में यह वर्णन है कि जो व्यक्ति पाताल लोक में कुछ दिन रहा, वह जब पृथ्वी पर लौटा तो यहाँ कई वर्ष बीत चुके थे। उसके परिवार के सदस्य वृद्ध हो चुके थे या मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। यह अनुभव व्यक्ति को गहरे सदमे और विस्मय से भर देता था। उसे ऐसा लगता था मानो वह किसी दूसरे युग में आ गया हो, जहां सब कुछ बदल चुका है। लोग, स्थान, वातावरण, यहाँ तक कि समय की गति भी पाताल लोक का कुछ क्षण वहां के अनुभव में चाहे एक दिन जैसा लगा हो, पर पृथ्वी पर वह सैकड़ों वर्षों के बराबर बीत चुका होता था। इस कारण लौटने वाला व्यक्ति अपने ही संसार में अजनबी बन जाता था। उसकी स्मृतियां अब किसी और समय की थीं, और उसकी पहचान अब किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। यही कारण है कि ऐसी कथाएं समय की सापेक्षता और लोकों के भिन्न आयामों के रहस्य को उजागर करती हैं।